Ankit Limited, a manufacturing company, produced 25,000 liters of special lubricant in its plant. The existing plant is not fully depreciated for tax purpose and has a book value of rupees 3 lakh. It was bought for rupees 6 lakh 6 years ago. The cost of the product per liter is as under. Variable cost, fixed cost, total 75. It is expected that the old machine can be used for further period of 10 years by carrying out suitable repair, estimated to cost rupees 2 lakh annually. A manufacturer of machinery is offering a new machine with the latest technology at rupees 10 lakh after trading off the old plant for rupees 1 lakh. Projected cost of the product per liter will then be variable cost 45, fixed cost 20 and total 65. Fixed overhead are allocation from other department plus the depreciation of plant and machinery. A new machine is expected to last for 10 years, at the end of which scrap value will be rupees 1 lakh. Tax 50%. For tax purpose, the cost of new machine and that of old one may be depreciated in 10 years. Minimum rate of return 10%. It is also anticipated that in future for demand for the product will stay at 25,000 liters. Advise whether the new machine can be purchased. Ignore capital gain tax. प्लांट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है. सबसे पहले तो हम लिखते हैं पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. यहां दे रखा है कि नई मशीन की कॉस्ट 10 लाख, पुरानी मशीन के 1 लाख रुपए ट्रेड ऑफ करने के बाद, मतलब पुरानी मशीन का 1 लाख रुपए एडजस्ट करने के बाद हमें नई मशीन के 10 लाख देने. इसका मतलब नई मशीन 11 लाख की है और पुरानी मशीन को वो 1 लाख रुपए में परचेज कर रहा है. तो सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन. पुराने को वो 1 लाख में ले रहा है. तो नेट आउटफ्लो 10 लाख. देन कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू. ईयर, PBDT, depreciation, PBT, tax, net profit, cash inflow, PV factor, PV of cash inflow. 1 से 10 और 10. अब ये PBT कैसा आएगा? एनुअल एडिशनल PBDT. पुरानी मशीन पर 1 यूनिट मतलब 1 लीटर आउटपुट बनाने की कॉस्ट आती है 75 रुपीज़, जिसमें 60 वेरिएबल है, 15 फिक्स्ड है. नई मशीन पर 1 लीटर आउटपुट बनाने की कॉस्ट आती है 65, जिसमें 45 वेरिएबल है और 20 फिक्स्ड है. और यहाँ एक लाइन दे रखी है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है इट इज़ एलोकेटेड एक्सपेंसेस. एलोकेटेड एक्सपेंसेस को हम कैपिटल बजटिंग में, डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं करते. तो ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है ये एलोकेटेड ओवरहेड है और इसमें डेप्रिसिएशन है. तो हम फिक्स्ड ओवरहेड को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड को भूल जाओ आप. अब आप देखो फिक्स्ड ओवरहेड को अगर भूल जाए तो वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि ये एलोकेटेड ओवरहेड है और डेप्रिसिएशन है. एलोकेटेड ओवरहेड और डेप्रिसिएशन को हम पीबीटी कैलकुलेट करते समय कंसिडर नहीं करते. डेप्रिसिएशन को तो कंसिडर नहीं करते पीबीटी निकालते समय, और
एलोकेटेड ओवरहेड को तो कभी भी कंसिडर नहीं करते। तो वेरिएबल ओवरहेड मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है, 1 लीटर आउटपुट बनाने की कॉस्ट पुरानी मशीन पर 60 रुपीज़, जबकि नई मशीन पर 1 लीटर आउटपुट बनाने की कॉस्ट केवल और केवल 45 रुपीज़, मतलब 15 रुपये पर यूनिट कॉस्ट में फ़ायदा होता है। और हम एवरी ईयर 25,000 लीटर आउटपुट बनाते हैं, तो 25,000 लीटर इंटू 15, 3,75,000 का हमें कॉस्ट में फ़ायदा होगा। प्लस पुरानी मशीन को यूज़ करने के लिए उसके ऊपर एवरी ईयर 2 लाख रुपए रिपेयर का खर्चा करना पड़ेगा, जबकि नई मशीन पर ऐसा कोई खर्चा नहीं है। तो ये 2 लाख रुपए भी बचेंगे अगर हम पुरानी मशीन की जगह नई मशीन को रिप्लेस करते हैं। तो एनुअल एडिशनल पीबीडीटी कॉस्ट पर लीटर एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड ओवरहेड, ओल्ड मशीन 60, न्यू मशीन 45, सेविंग 15, एनुअल सेविंग of production cost 25,000 into 15, 3,75,000, annual saving of maintenance cost 2 lakh, annual total saving 575, annual additional depreciation न्यू मशीन। नई मशीन कितने की है? नई मशीन 11 लाख की है। नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू 1 लाख और लाइफ 10 ईयर, एवरी ईयर डेप्रीसिएशन 1 लाख। पुरानी मशीन एनुअल डेप्रीसिएशन ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है आज? 3 लाख। स्क्रैप वैल्यू 0 और लाइफ 10 ईयर, जो बची हुई जिंदगी है 30,000। 70,000 डेप्रीसिएशन एनुअली ज़्यादा होगा 70,000। 5,75,000 minus 70,000, 5,05,000। टैक्स की रेट 50%, 252,500। आफ्टर टैक्स 252,500 प्लस डेप्रीसिएशन वापस ऐड किया 70,000, 322,500। 10 साल के पी फैक्टर की टोटल 10% रेट 6.145। 19,81,763। टर्मिनल कैश इनफ्लो में नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपए, 10th ईयर का पी फैक्टर 0.386, 38,600। 19,81,763 प्लस 38,600
2020363 NPV 2020363 minus 10 lakh 1020363 NPV plus है, plant should be replaced.